प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद फाउंडेशन के इस बृहद प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को ये जानकारी हो चुकी है कि आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा बृहद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अब मैं आप सभी को या संस्थान आप सभी को आमंत्रित कर रहा है कि आइए आप संस्थान से जुड़िए, हमारे साथ वॉलंटियर बनिए, है ना। आप सभी को वॉलंटियर बनना भी है और अपने मित्रों को इसके साथ जोड़ना भी है। बच्चों, हमारा प्रयास ये है कि आने वाले समय पे जब हम एक बृहद स्तर पे पूरी एक श्रृंखला बना पाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों से भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों से वॉलंटियर बनेंगे, जो कि बड़ी संख्या में भी बनते जा रहे हैं, तो कल के दिन कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके क्षेत्र में हम सक्रिय हो जाएंगे, है ना। तो विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं हम सब। इसके लिए हमारी एक ऑफिशियल साइट है जिसके माध्यम से आप वॉलंटियर बन पाएंगे। इस साइट का नाम है azadfoundation.net। एक बार फिर से सुन लीजिए, azadfoundation.net। azadfoundation.com हमारा नहीं है, azadfoundation.net। ये पूरा सर्च करना पड़ेगा, www.azadfoundation.net आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपको ये साइट ओपन होके आ जाएगी। एक बार मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पर गूगल में आपको सर्च करना है www.azadfoundation.net। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन की, और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वृक्षारोपण करें, वनीकरण करें। जैसे कि आपको पता है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में या पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पर वनीकरण बहुत कम है, वृक्षारोपण बहुत कम है। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से विकास की गतिविधियाँ चल रही, तो हमारा एक सामाजिक दायित्व बनता है कि हम लोग वृक्षारोपण करें। सभी को करना चाहिए और आपको करना चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों से करवाना चाहिए। विभिन्न चीज़ों पर हम अपने विभिन्न चीज़ों पर लेकर के हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो प्रकृति के लिए है, जिसके कारण हमारा जीवन संभव है। तो हमें अपने आसपास हरियाली, हरा भरा रखना चाहिए और इससे हम बहुत बड़ा उपकार कर पाएंगे। पुराणों में तो ये बात भी आती है कि एक वृक्ष लगाना 100 पुत्रों के समान है ना। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि अब हम इस मुहिम पे आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। आप एक वृक्षारोपण करिए बृहद स्तर पे, और इसको लेकर के एक संगठित ढांचा हम दे रहे हैं आज़ाद फाउंडेशन के माध्यम से। हमारा लक्ष्य है कि हम 5 लाख वृक्षारोपण करेंगे और इसकी अवधि रहेगी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। 5 लाख इसलिए क्योंकि सिर्फ वृक्ष लगा के हम सिर्फ भूल नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि वृक्षारोपण हो, और वृक्षारोपण होने के बाद हमें क्या करना है, वृक्षारोपण करने के बाद हमें उनको देखभाल करनी है। जैसे एक छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं ना, उन वृक्षों की देखभाल करनी है, ताकि वो वृक्ष अपने आप में इतने विकसित हो जाएं कि अपने जीवन को वो फिर आगे चल के उनका एक जो है एक पूरा इकोसिस्टम के साथ जुड़ जाए। तो शुरुआती दौर पे आप 1 पेड़ लगा सकते हैं कम से कम। अपने 1 पेड़ खुद लगाना है, 1 पेड़ किसी और से लगवाना है। 1 पेड़ किसी को गिफ्ट करिए, है ना, और उसको भी ये कहिए कि 1 पेड़ वो भी किसी से लगवाए। 1 खुद लगाइए, 1 किसी और से लगवाइए। परिवार के सभी सदस्यों को जोड़िए, है ना। 1 तो मैं न्यूनतम कह रहा हूं, आप 10, 20, 50, 100 कितने भी जितने लगा सकते हो लगाइए। इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा बच्चों। और आपको देखो करना क्या है, मैंने जैसे आपको साइट बताया azadfoundation.net, ये सर्च करेंगे आप तो आपको सबसे ऊपर हमारी साइट आ जाएगी। एनजीओ के तौर पे लिखा हुआ आज़ाद फाउंडेशन आज़ाद ग्रुप, है ना। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये azadfoundation.net, आज़ाद फाउंडेशन आज़ाद ग्रुप का पब्लिक चैरिटेबल एनजीओ है। और आपको जितनी भी जानकारी हमारे द्वारा, देखो हमारी एक साइट है, यहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर एक सक्रिय वॉलंटियर के तौर पे आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। आने वाले समय में आपके क्षेत्र से विभिन्न लोग जुड़े होंगे, तो जब कभी किसी संगठन की जरूरत पड़ेगी, किसी कार्य की जरूरत आपके शहर को, गांव को पड़ेगी, हम सब एक साथ आ जाएंगे, एक साथ सक्रिय हो जाएंगे और निश्चित तौर पे हम सब जुड़ करके एक बड़ा कार्य करने में निश्चित तौर पे एक सक्रिय योगदान कर पाएंगे। तो बच्चों, इस साइट पे जाकर के आपको इस साइट को क्लिक करना है azadfoundation.net को, और आप इस साइट पे जाएंगे तो देखिए ये इस तरीके से आपका पूरा का पूरा साइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा की गई गतिविधियां आपको लगातार दिखेंगी। लॉकडाउन में बड़े स्तर पे आपका फाउंडेशन सक्रिय रहा है। लगभग 100 घरों को हम जो है लेकर के चल रहे थे, और उनकी पूरी की पूरी डिटेल आपको फाउंडेशन की साइट में मिल जाएगी। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है आज़ाद फाउंडेशन का, जिसमें सभी कार्य आपको मिल जाएंगे, है ना। आज़ाद फाउंडेशन यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, ये यूट्यूब चैनल है फाउंडेशन का। जो भी कार्य हम फाउंडेशन का करेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा। साप्ताहिक स्तर पर किए गए कार्य या दैनिक स्तर पर किए गए कार्य आप
आपको यहाँ पर एक तरीके से मिलेगा। तो आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करके रखना है, और यदि आप कोई कार्य करते हैं तो वो वीडियो यदि आप हमें भेजेंगे तो इस वीडियो को भी हम यहाँ पब्लिश करवा सकते हैं आपका। यदि आपका काम फाउंडेशन के तहत किया गया है, आप एक सक्रिय वॉलंटियर हैं और आपका काम हमें पसंद आता है, तो आने वाले समय में हम आपको फंड भी करेंगे, है ना। हर तरीके से हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, और जुड़ करके समाज को लेकर के थोड़ा बहुत समय यदि हम दे पाएँ तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है हमारे जीवन के। तो आज़ाद फाउंडेशन के से जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले ये साइट है आपकी azadfoundation.net, इस पे जाना है azadfoundation.net। यहाँ पर देखेंगे आपको, इसको स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करेंगे साइट तो नीचे आपको देखेंगे एक फॉर्म मिलेगा। मोबाइल पे आप यदि ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी आपको ये मिल जाएगा, या यदि लैपटॉप से देख रहे हैं यहाँ पे देखिए बिकम वॉलंटियर फॉर्म, ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी, और ये पूर्णतः निःशुल्क है। इसको लेकर कोई चार्ज नहीं है, ना कभी होगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ना कभी होगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बताऊँ, संस्था को आप फंड मत करिए, आप जो भी काम करना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में करिए, आप खुद से करिए, आप किसी को देने से बेहतर है आप खुद करें। तो एक सामाजिक सक्रियता होनी चाहिए। और देखो हम कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हम एक सबसे बड़ा कार्य है आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट को लेकर के, जो पर्यावरण प्रोटेक्शन को लेकर के, जैव विविधता संरक्षण को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, इन विभिन्न क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। एजुकेशन को लेकर हम काम कर रहे हैं, विभिन्न अधिकारों की राइट्स को लेकर हम काम करेंगे, चाहे वो बाल मजदूरी, बाल श्रमिक मजदूरी हो, या विभिन्न जितने भी राइट होंगे उनको लेकर के हम एक सक्रिय भूमिका के तौर पर आपको दिखेंगे। इसके अलावा हमारे विभिन्न सोशल वर्क भी आपको दिखाई देंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप जो भी काम करें, आप फाउंडेशन से जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर अपने काम को आप पोस्ट कर सकते हैं, है ना। और इसको लेकर के हम निश्चित तौर पे आपको प्रोत्साहित करेंगे, सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे, ये फॉर्म आप देख रहे हैं, नाम भरेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, इसको आप फिल करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान है फॉर्म। अपना मोबाइल नंबर, डेटा पूरा सही दीजिएगा, सही जानकारी दीजिएगा, क्योंकि एक आप बहुत रिस्पॉन्सिबल संस्थान से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्म भरेंगे, अपना फ़ोन नंबर भरेंगे, आप अपनी एक ईमेल आईडी आपकी होगी, ईमेल आईडी यहाँ पर कर भरेंगे। और इसके बाद यहाँ पे वॉलंटियर इमेज, अपनी एक सही इमेज लगाइएगा जो अभी लेटेस्ट हो, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अभी तुरंत फोटो खींच के आप तुरंत इस यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एक पासवर्ड आप क्रिएट करिएगा जिसको आपको याद रखना है, पासवर्ड क्रिएट करिएगा जिसको आपको याद रखना है। अपना जेंडर चूज करेंगे, आप किस शहर से रहते हैं, ये बहुत जरूरी है, ताकि कल के दिन हमें जरूरत पड़ेगी तभी तो आपको मोबाइल नंबर से आपसे संपर्क करेंगे, ईमेल संपर्क करेंगे। आप किस शहर में इससे संपर्क करेंगे, तो किस शहर से हैं आप, किस स्टेट से हैं, किस राज्य से आते हैं, और आपका पिन कोड क्या है, ये भी हमें जो है जानकारी, क्योंकि कल के दिन यदि हम संस्था से आपके लिए कुछ भी भेजते हैं, या फिर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कभी हम पुरस्कृत करते हैं, उन स्थितियों में हमें एक अच्छा आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस चाहिए, तो आप एड्रेस भेजिएगा। और यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक ये सिक्योरिटी चेक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपसे इमेजेस आपसे पूछेगा, आप सिक्योरिटी चेक करेंगे और बिकम वॉलंटियर यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे वॉलंटियर का सेक्शन आ रहा है, यहाँ पर जाकर वॉलंटियर लॉगिन को क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आप जो वॉलंटियर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन आईडी में अपना मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा है उसे डालेंगे और जो पासवर्ड क्रिएट किया उसे फिल करेंगे। इसके बाद देखिए आपका एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, आपका खुद का डैशबोर्ड बन जाएगा। और इस डैशबोर्ड पे यदि कोई कार्य आपने किया है तो यहाँ पर देखिए वर्क पोस्ट का ऑप्शन हमने बनवा रखा है। यहाँ पर देखिए वर्क पोस्ट का ऑप्शन है, वर्क पोस्ट के ऑप्शन पे आप जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कैटेगरी है देखिए, कैटेगरी ट्री प्लांटेशन, एनिमल वेलफेयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, सोशल वर्क, एजुकेशन, इनमें से जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम की आप इमेज बना करके या उसका फोटो कुछ भी क्लिक करके, ताकि हम आपको आगे चल के प्रोत्साहित करें आपकी सक्रियता को देखते हुए, तो आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना टाइटल डालेंगे कि क्या किससे संबंधित वर्क है आपका। यहाँ पे यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं और अपनी इमेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप हमें भेज देंगे। तो जो कि हमारा एक पहला बड़ा कार्यक्रम है वनीकरण का, वन वृक्षारोपण को लेकर के, तो आप जो पेड़ लगाएंगे उसकी एक फोटो क्लिक करके आप यहाँ पर भेजेंगे, ताकि हम चाहते हैं 5 लाख लोग जो है लगातार इसमें, 5 तो कम संख्या ही है ना, 5 तो कम संख्या
संख्या, इसको 10 लाख में कन्वर्ट करिए। तो आपका काम है बड़े स्तर पे वृक्षारोपण कराना। देखो, वृक्षारोपण के लिए कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आप अपने स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक प्रशासन सबकी मदद करता है। आपके क्षेत्र में स्थानीय पौधशाला हो सकती है, नर्सरी हो सकती है, कुछ ना कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो या फिर गाँव में तो पौधे खूब मिल जाते हैं, है ना। तो आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। आप नीम का पौधा, छायादार पौधे लगा सकते हैं, नीम का, पीपल का, आप आम का पौधा लगा सकते हैं, अमरूद का पौधा लगा सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो भी आपको, अशोक का पेड़ लगा सकते हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है ये पौधा जो है, बहुत लोग सागौन लगाते हैं। तो कोई भी पौधा जो छायादार हो, फलदार हो, जिससे जो है ना, ऐसा नहीं मतलब कि आप लगाएं तो उसका एक प्रभाव भी आगे चल के मिले। आंवले का पेड़ लोग लगाते हैं। तो कोई, यदि आप लोग कुछ, कोई भी जो भी आपको आसपास उपलब्धता मिलती है, जामुन का पेड़ लगाइए। तो आप उसको लगाने के बाद उसकी एक फोटो क्लिक करके आप अपने इस लॉगिन आईडी पासवर्ड्स के साथ यहां से आप भेज सकेंगे। जैसे ही आपको कोई भी वर्क आपने किया, आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड पे लगातार अपना कोई भी वर्क आप यहां पे पोस्ट कर सकते हैं और आप वेबसाइट पे एक सक्रिय मेंबर के तौर पे रह सकते हैं। ठीक है। तो आजाद फाउंडेशन की पहल, हम सबको इसको बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे करना है। वृक्षारोपण होना चाहिए, है ना। और आने वाले समय में जब कभी भी आप वृक्ष लगाएं, चाहे अपने जन्म दिवस पे लगाएं, चाहे मैरिज एनिवर्सरी पे लगाएं, जब भी लगाएं, अपने दोस्त को गिफ्ट करें। पहले तो कोशिश करना है 1 जुलाई से 7 जुलाई, ये इसलिए क्योंकि ये वर्षा ऋतु का समय होता है और इस ऋतु पे वृक्ष आपका लगना ही लगना है, कोई दिक्कत नहीं होनी। तो ऐसी स्थिति में एक मुहिम बना लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि वृक्षारोपण होगा और इतने बड़े स्तर का होगा कि मतलब हम भी आश्चर्यचकित हो जाए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है सभी से, आप लोग वृक्षारोपण जरूर करवाइएगा, 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 जरूर करवाना है और इसको फैला दीजिए, सभी तक जानकारी दीजिए। बस मेरी आप लोगों से इतना आग्रह है। वृक्षारोपण अनिवार्य है, हमें करना है, करना है, करना है, हर स्थिति परिस्थिति में करना है। बिना वृक्षारोपण के काम नहीं चलेगा। ठीक है ना बच्चों। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है और निश्चित तौर पे आप मेरी इस रिक्वेस्ट को मानेंगे। इसमें देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ। जब भी हमारी प्रकृति यही होता है, हमारा स्वभाव भी यही होता है। तो इस बार पहले तो आजाद फाउंडेशन से आप जुड़िए, आप लोगों का सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। और इसके बाद आप वनीकरण के 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम लगातार आपके पीछे पड़ जाएंगे। लगाना पड़ेगा और आप अपनी इमेज शेयर करेंगे और लाखों की संख्या में वॉलंटियर्स आए इसमें, और एक साथ जब कभी जरूरत पड़ेगी एक साथ खड़े हो जाएंगे तो विभिन्न मुद्दों को हम उठा पाएंगे। और खुद जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपनी फैमिली मेंबर्स को जोड़िए, सबको जोड़िए आप, है ना। चलिए, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में आजाद फाउंडेशन राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं में एक प्रखर रूप से एक सक्रिय योगदान के तौर पे हमेशा रहेगा और जिसमें आप लोगों का सहयोग सबसे सर्वोपरि रहेगा। बिना आपके इस फाउंडेशन का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए आप लोगों का योगदान सर्वोपरि है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।